नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और मुझे जो चैनल मैसेज इस रीडिंग के लिए आया वो है, किसी के पाप का घड़ा भर चुका है। इस रीडिंग से हम ब्रह्मांड आपको क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे। इसमें ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। क्या गाइडेंस है? कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है बटरफ्लाई, चेंज फॉर बेटर, और इस डेक का बॉटम ऑफ द कार्ड है हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा है और 5 ऑफ वैंड्स। आपको कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी आपको फंसाने की कोशिश की, जो आपसे स्पर्धा कर रहे हैं, आपको बेकार में झगड़ों में या अपनी बातों में उलझा रहे हैं, जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाना चाह रहे हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाए। आप उन लोगों से दूर हो जाइए और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए। ये ब्रह्मांड आपको बता रहा है। ब्रह्मांड बता रहा है कि तुम्हारे पास गुड लक आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। इसीलिए इन लोगों में तुम्हें नहीं फंसना है, क्योंकि तुम एक स्टार हो। ये लोग जो है वो इन चूहों की तरह परेशान करने वाले लोग हैं। वो बेकार की बातें करते रहते हैं और बहुत सारा नुकसान करने का काम करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए। उनके बारे में सोचना बंद कीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये लोग आपको बस मुश्किल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद, उनका काम ही वही है कि जहाँ पर भी जाएंगे नुकसान करेंगे। इन्हीं लोगों के कारण आप शायद पहले परेशान थे और अब ये लोग खुद परेशान हैं। उन्हें अभी कुछ समझ नहीं रहा, और जब कुछ भी नहीं समझता तो खाली दिमाग
शैतान का घर हो जाता है, वैसे ही कुछ स्थिति उनकी बनी है। आपको कहा जा रहा है कि आप इस व्यक्ति के बारे में ना सोचे और ना ही इसको महत्व दे। ये व्यक्ति आपको बस अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परेशान कर रहा है। बार बार वो उसकी याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ज़िद्दी व्यक्ति है, उसे खुद को पता नहीं उसे क्या करना है, क्या कहाँ पे जाना है, इसीलिए वो सबको परेशान करने की कोशिश करता है। आपको ब्रह्मांड यही बता रहा है कि इस व्यक्ति का पाप का घड़ा भर चुका है। यही शब्द मुझे सुनाई दिए थे कि पाप का घड़ा भर चुका है, और ये इसी व्यक्ति के बारे में है। ये भले कुछ भी करता रहे, पर इसने अभी तक अगर आपको परेशान किया है, तो अब वो डिवाइन टाइम आ चुका है कि जब ब्रह्मांड कुछ न कुछ इस तरह की स्थिति निर्माण कर देंगे कि इससे आपका रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। और ब्रह्मांड आपको कह रहे हैं कि इसके पाप का घड़ा भर चुका है। हर वो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ब्रह्मांड के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। ब्रह्मांड सबको अच्छी तरह जानता है, सबके पाप का और पुण्य का हिसाब ब्रह्मांड के पास है। और इसलिए ब्रह्मांड यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़े, अपने भाग्य को समझे, और उन्हें जो लोग आपको फंसाना चाहते हैं उनको बराबर से जवाब दे दे। उनके आगे झुके नहीं। वो किसी भी तरह विचारों से आपको परेशान करने की अगर कोशिश करते हैं तो उनको अच्छी तरह जवाब देना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भावना में बहना नहीं है। भावना महत्वपूर्ण अभी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये भावना समझने वाले लोग नहीं है। ये आपको समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि ये भावना से खेलते रहते हैं। सबको परेशान करना यही काम है। बस उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। यहाँ पे ये जो वॉन्ट्स है, ये बता रही है कि वो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ भी, कौन सी भी हद कर सकते हैं, कौन सी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे ये लोग हैं। और इन्हीं लोगों के इन्होंने जो भी गलत कर्म किए हैं उनकी सज़ा तो उनको मिलेगी ही। पर आपका नसीब ये है कि इन्होंने भले आपको परेशान करने की कोशिश की, पर आप एक सितारा बनने जा रहे हो। आप आपकी शक्ति को समझो, अपने भाग्य को और अपने कर्म को समझो, और कर्म कितने महत्वपूर्ण है इस बात को समझो। आपके जो भी कुंडली में अभी ग्रह स्थिति है वो बहुत अच्छी होने वाली है या हो गई है, और इसी कारण आपकी इन्होंने जो भी स्थिति बनाई थी उसमें वो असफल हो रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हो और आप अपने आप को समझ रहे हो। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ये समझ जाए कि ईश्वर ने जो आपके साथ किया है वो न्याय ही है। आप पर बिल्कुल भी अन्याय नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों में फंसा हूँ, तो ईश्वर ने बस आपको कुछ सिखाने के लिए
वो लोग किस तरह के हैं ये समझाने के लिए उनमें फंसाया था और आपको कुछ सीखना था। और अब ईश्वर ने आपको उनसे दूर कर दिया है और ये लोग अभी जो स्थिति उन्होंने आपके लिए बनाई उस स्थिति में वो लोग हैं। और ईश्वर पर भरोसा ना करने वाले ये लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं। उनको कुछ भी समझ नहीं रहा कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो पाप होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हर व्यक्ति को परेशान करती ही है। जो आप दूसरे को इतना अगर पीड़ा दोगे, दर्द दोगे, तो आप बच नहीं सकते, ये तो है ही। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी खोज में आगे बढ़ते रहे। आप अपनी आत्मा की खोज, आत्मा का विकास किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए ज्ञान ले। अपने काम में किताबें पढ़े, किसी गुरु से मार्गदर्शन ले, या अपने आप पर ही यानी ध्यान करना, अपने आप के दुर्गुणों को देखना, ये सब काम आपको करने की आवश्यकता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। आप बस अपने आप पर काम करें और इन्हें भी ब्रह्मांड मजबूर कर देगा। इन्होंने जो गलत किया है वो क्या किस तरह का गलत किया है और किसके साथ इन्होंने गलत किया है, ये सोचने पर ब्रह्मांड इन्हें मजबूर कर देगा। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप मेहनत करते रहे। आप अपने काम में जो भी आपको लक्ष्य पाना है उसके लिए मेहनत करें, तो आपको सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता। गुड लक आपके साथ है, ब्रह्मांड आपके साथ है। और जब ब्रह्मांड आपके साथ है तो ये सब लोग कुछ भी नहीं है उसके सामने। आपको इस तरह अपने काम को करना है कि आपने जो कुछ भी ज्ञान लिया है, ज्ञान अर्जित किया है, उसका आप अच्छी तरह अपने कार्य में उपयोग करें और कई सारे लोगों को वो ज्ञान दें। और इसी से आप अपने पेंटेकल्स भी यानी आपका जो धन का रास्ता है वो इसी कार्य से शुरू होगा। धन प्राप्ति भी आपको इसी कार्य से होने वाली है। बस आपको अभी इसके लिए और मेहनत लेने की आवश्यकता है। और आपको क्या करना है कि इन्होंने जो गलत कर्म किए हैं और उसके कारण आपके जीवन में जो परेशानियां आई है, और हो सकता है आपने भी अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप में भी थी, वो सभी दूर होने के लिए, वो कर्मा सब कुछ बैलेंस होने के लिए आपको उदारता से दान धर्म करते रहना है। लोगों की मदद करनी है, लोगों को मार्गदर्शन करना है और ईश्वर खुद आपके लिए न्याय और आपके लिए यानी जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों की सेवा करते हो, दान धर्म करते हो, तो आपकी उन्नति भी होगी और आपके पास खुशियाँ आएगी, बहुत सारा धन आएगा, आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी
और जो भी काम करोगे उसमें आप वो काम इतना अच्छी तरह आप करोगे कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। आपको बस यहाँ पर यही इस रीडिंग में मुख्य बात ये है कि आप ये समझ लो कि आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल है। उस शक्ति को समझे, ओम से जुड़े। ओमकार का ध्वनि आपके लिए महत्वपूर्ण है। खुद को हमेशा संतुलित रखने की कोशिश करें, पवित्र रहने की कोशिश करें और आपकी समृद्धि, आपका ज्ञान, इसे समझकर ब्रह्मांड ने जो कार्य आपको दिया है उसे करते रहे। ब्रह्मांड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास वो शक्ति है कि आप ये जो सब ड्रामा हो रहा है, ये जो कुछ भी नाटक हो रहा है, जो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा पर आपको दिख जाता है, तो इस शक्ति को आप समझें और इस शक्ति का उपयोग बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए करें। आप में परिवर्तन ज़रूर आएगा और आगे आप बढ़ोगे और आगे एक रेनबो का कार्ड है, यानी बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ये ब्रह्मांड की तरफ से आपको आशीर्वाद है और ये इसीलिए आपके साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि आप कर्म को महत्व देने वाले व्यक्ति हो और इसीलिए ब्रह्मांड आपको यही बताना चाहता है कि इस तरह के लोग कितने भी आए जीवन में, आप अपने कर्म को ही महत्व देना। बाकी कौन व्यक्ति क्या कर रहा है उसको बस अपने मन से समझ ले कि वो किस तरह का व्यक्ति है, पर आपको अच्छे ही कर्म करते रहने हैं। और ऐसे लोग अगर अपनी सीमा तोड़कर आपको परेशान करते हैं तो उनको अच्छी तरह जवाब देना है, बड़े शांति से उनको इस तरह का जवाब देना है कि वो वापस आप पर वार करने की हिम्मत ना करे। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।